परीक्षित के प्रश्न हैं, उधर सूत सौनक आदि, इधर परीक्षित जी के प्रश्न हैं सुखदेव जी से। सुनने वाला कौन, सुनाने वाला कौन, और भागवत आई कहां से, इस पर थोड़ी चर्चा हो जाए सूत्रात्मक तरीके से। व्यास जी के द्वारा भागवत प्रदान की गई है परीक्षित जी को, परीक्षित नहीं भैया, सुखदेव जी को। सुखदेव जी ने सुनाया। अच्छा, सुखदेव जी ने इसलिए नहीं सीखा था कि कोई परीक्षित आएगा हमको सुनाना पड़ेगा, और न भागवत का अनुसंधान उन्होंने सुना है, और सुनकर अपने, हम जो भागवत पढ़ते हैं उसमें कितने श्लोक हैं, अभी जो वर्तमान में आपके पास भागवत है, तो व्यास जी ने कितने श्लोक दिए, तो बहुत सारे तो ऐसे श्लोक बने हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है परीक्षित उवाच, तब परीक्षित ने ये कहा। तब तो जब लिखा था भागवत जी को व्यास जी ने, तब तो परीक्षित और इनका संवाद नहीं हुआ था, उन्होंने भागवत सुनाया है ना। नहीं, विवेचना करने की थोड़ी जरूरत है। व्यास जी ने भागवत दिया और सुखदेव जी को 3 बार पढ़ाया, मज्जागत हो गया, रोम रोम में आ गए भागवत। लेकिन अभी कई श्लोक तो परीक्षित जी के हैं, सुखदेव जी के हैं, सुखदेव जी ने ऐसा कहा, तो वो तो व्यास जी ने नहीं लिखा। क्यों महाराज, और सन्नाटा क्यों है? शोले फिल्म की तरह, वो जो क्या था उसका नाम, अहमद का दादा, क्या बात है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? हाँ, तो इस पर भी विचार करने की जरूरत है, विवेचना करने की जरूरत है। ये भी विवेचना हो महाराज, कभी आनंद आवे। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से जो भागवत सुनी है, वो भागवत यहां पर विद्यमान है जिसको हम सुनते हैं। लेकिन भागवत किसी को केवल मृत्यु से बचाने के लिए, या भागवत इसलिए नहीं लिखा गया था। व्यास जी उदास थे, थोड़े चिंतित जैसे थे, यार इतना कुछ लिख दिया पर मेरा ही मन नहीं मान रहा है, जैसे लग रहा है कुछ बचा हुआ है। तो उनको लग रहा है क्या लिखूं क्या लिखूं, क्या बच गया क्या बच गया, ये भाव है उनका। तब न किसी परीक्षित को सांप काटने का श्राप मिला था, और न कुछ ऐसी बात थी। इसका मतलब भागवत सिर्फ सांप काट दे उससे बचाने के लिए तो नहीं हुआ है। किसी को सर्प दर्शन हो जाए, सर्प दंशन हो, श्राप मिले, उससे बचने के लिए भागवत हो, ऐसा तो नहीं है। इसकी विवेचना होनी चाहिए। ऐसे भी काम जितने भी दुनिया में मृत्यु इत्यादि हैं, जीना इत्यादि है, यह भी शामिल है, लेकिन केवल यही भागवत है ऐसा कैसे कह सकते हैं? शरीर में आंख भी है, पर आंख ही शरीर है। दोनों हाथ हैं, पर हाथ ही शरीर है। हृदय भी है, मुख भी है, जिह्वा भी है। तो विवेचना तो यहां भी करना पड़ेगा विद्वानों को कि वास्तव में प्रतिपाद्य विषय क्या है भागवत का। इतना भी साधारण नहीं है। और अब तो भागवत जी का वाचन उसमें लिखा ही हुआ है कि कृष्ण प्रीत्यर्थ या कामनाओं को लेकर के, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, धन चाहिए, ये सब में भी भागवत जी का वाचन होता है। पर थोड़े नियम अलग अलग हैं, उसमें कैसे पाठ होगा, उसमें कितने दिन का होगा, उसमें कामना और कामना रहित, कामना छोटी हो या कामना बड़ी हो। हाँ, अगर कामना बड़ी हो गई तो वही निष्कामता हो जाती है। निष्कामता का भी अर्थ ऐसा लोग समझते हैं कोई कामना ही न रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? आप इंसान बन के इस दुनिया में आए हैं, कामना रहित हो जाएंगे तो मूर्ति बन जाएंगे महाराज। आपको मूर्ति बना के ठोक दिया जाएगा दीवार में। आपके पास विचार हैं, विवेक है, बुद्धि है, लाखों विचार एक सेकंड में मन के अंदर आते हैं। यहाँ बैठे बैठे पता नहीं लोग क्या क्या सोचते रहते हैं। आज बैठे हैं, शाम को क्या मिलेगा, कल क्या होगी, ऐसा। मन का काम ही है निरंतर कोई न कोई सवाल उठाते रहना। मन कभी निश्चल होके बैठता नहीं, मन का काम है चंचल। अरे आप ब्रजवासी लोग ही तो इस भजन को गाते हैं, ये मन बड़ा चंचल है,
कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं। हम गाने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं। हम ही तो ये गाते हैं ना कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। चलो हम गा के नाचेंगे, नाचेंगे। अभी 7वां दिन है, भगवान का जन्म होगा, कल ही होगा ना। ठाकुर जी कल आएंगे तो कल नाचेंगे महाराज, क्या काम है। कल नाचेंगे, पर नाचने से पहले नाचने लायक तो बन जाए। नाच तो कब से रहे हैं, नाच तो भतीजे की शादी में भी सड़क पर रहे कि आज मेरे यार की शादी है, वो भी नाच रहे हैं। नाचने की कोई कमी है? जहां जा रहे हैं वहीं नाच रहे हैं, सड़क पे नाच रहे हैं, चौराहे पे नाच रहे हैं, और नाच नाच के अपने आप को देखे जा रहे हैं, कपड़ा ठीक है कि नहीं, मेकअप बहा कि नहीं, सब ठीक ठाक है, ठीक है ठीक है। और अपने को देख रहे हैं, दूसरा कोई नहीं देख रहा। मजे की बात। हम भी जीवन में इतने कपड़े बनवाए, आज तक हमको कोई नहीं देखा। अंत में हमने कहा बेकार है, कोई किसी को नहीं देखता। यहां जितने बैठे हैं सब अपना अपना देख रहे हैं। वो जो आए हैं बीच बीच में अपना ऐसा करते हैं। अब बगल वाले से चिढ़ते भी हैं, अबे 10,000 का एक बार देख तो, भागवत बर्बाद कर दिया मेरा, एक बार भी देख नहीं रहा, एक बार देखो तो हमारा कपड़ा। आप अपने ही पहनते हो, अपने ही देखते हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ, समाज वाले इसलिए जरूर बैठे हैं कि कोई आप कह दो पता है हाँ ये 10,000 का है, 500 का हमारे लाए थे, ये जरूर कहने वाले हैं। तुम पानी डाल देंगे तुम्हारे सारे गर्मी पर, रोटी बना कर वो पानी डाल देंगे ऊपर से। तो ये मन की चंचलता को ब्रेक देने वाला कौन है? ये मन की चंचलता, मन नियंत्रित है बुद्धि से। आखिर बुद्धि ने मन को कहा कि देख मुझे ये फल नहीं खाना। मन ने कहा चिंता मत कर, मेरे पास है, मैं दे दूंगा, तो छुपा के रखना, उपाय तू कर ले कि पेट बढ़ा के कैसे रहेगी और पता ना चले। ये काम बुद्धि का है, छुपाना, कपट करना, तिकड़म भिड़ाना। मन तो केवल प्रकट कर देगा अपनी इच्छा, हाँ भैया हमको ये चाहिए। बुद्धि हाँ हाँ दीदी जुगाड़ भिड़ा, तो बुद्धि जुगाड़ भिड़ाएगी। मन इच्छा करेगा, मन में डिजायर है, और बुद्धि जुगाड़ भिड़ाएगी। अब अगर विवेक हो किसी संत का दिया हुआ, शास्त्र का दिया हुआ, गुरु का दिया हुआ, तो वहीं पर विवेक खड़ा हो जाएगा। है किसने कहा? मन ने। कल खबरदार, इसको करने के बाद ये होगा जीने लायक नहीं रह जाओगे। तो मन तो है, बुद्धि तो है, बस विवेक गायब हो गया है। एक्सीलेटर भी है, एक्सीलेटर बढ़िया है, स्टीयरिंग भी है, स्टीयरिंग भी ठीक ठाक है, और स्पीड में भी गाड़ी चल चुकी है। 60-70 साल उम्र हो गया, 40 साल, बस ब्रेक नहीं है साहब। अब कहां जाओगे कुछ पता नहीं है, तो ब्रेक की जरूरत है। विवेक ब्रेक है। खबरदार, ये गलत है,